हाय गाइस, वेलकम टू बैक बेंचर्स क्लब। और पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, रिजर्व्ड कीवर्ड, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। सो दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ द फर्स्ट वीडियो और द पार्ट वन ऑफ द प्रैक्टिकल सेशंस। ठीक है ना। तो अब इन वीडियोस के अंदर हम देखेंगे आज की इस वाली वीडियो में कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है। सो व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब एज फार एज नेम इज कंसर्न, तो अगर आप देखोगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ आती है। जैसे इफ एल स्टेटमेंट हमारे पास है। तो लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस इन पाइथन। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो लेट मी गिव अ कमेंट। फर्स्ट वी विल लर्न इफ स्टेटमेंट। ठीक है जी। ओके, तो इफ स्टेटमेंट के लिए वी कैन हैव अ प्रोग्राम लाइक if the age is greater than 20 और 18 so you can vote in India। ठीक है ना। अगर हमारे पास हम पहले एक एज लेंगे और अगर वो एज 20 से ग्रेटर है देन वी कैन इजीली वोट। तो इस टाइप का हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहली बात, हम एक इनपुट लेंगे। ठीक है ना। एज में एज इज़ अ वेरिएबल जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। इसके अंदर मैं एक इंट टाइप का इनपुट लूँगा। ठीक है। इनपुट हम क्या लेंगे, एंटर योर सॉरी एज। फाइन। अब हम अब यहाँ पे हमारी पाइथन एज ले लेगी यूजर से। फाइन। और उसके बाद वी विल राइट इफ एज विच इज़ अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम रियल टाइम में यूजर से लेंगे जब हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को, इज ग्रेटर देन 18। तो वट वी कैन राइट, वी आर राइट प्रिंट यू कैन वॉट। राइट। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है इफ और एल्स को अगर देखते हो तो यहाँ पे कुछ नोटिस करने वाली बात यह है, इफ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो जब आप लगाओगे तो पता लग जाएगा पाइथन को कि हाँ आप एक तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हो। एज इज़ ग्रेटर देन 18, एज हमारा एक वेरिएबल हो गया। ये हमारा एक ऑपरेटर हो गया जो मैंने पिछले आपको ऑपरेटर्स की वीडियो के अंदर बताया था, दैट इट इज़ अ कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन, राइट। और अगर हम बात करते हैं 18 तो हमने एक नंबर अपनी तरफ से दिया कि हाँ भाई अगर जो यूज़र ने एज डाली, फॉर एग्जांपल अगर उसने 15 डाल दी, 15 is not greater than 18 so the user cannot vote। if 15 अगर एज आ गई 21, राइट, सो 21 इज ग्रेटर देन 18, सो हाँ भाई तो ये इस प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। ठीक है ना। लेट्स रन इट। आ गया एंटर योर एज, मैंने डाल दिया 21, यू कैन वोट। ठीक है ना। अगर आप अब यहाँ पे 15 डालते हो तो अभी कोई भी या किसी भी टाइप का इनपुट नहीं आएगा। लेट मी रन इट अगेन। आप 15 डाल दो, कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ भाई नहीं आ रहा। ठीक है ना। अब इसीलिए ये हो गई इफ स्टेटमेंट। अब इसी के अंदर हम एक अल्टरेशन कर देते हैं एल्स लगा के। ठीक है ना। इफ एल्स स्टेटमेंट। अब तक तो ये था हाँ भाई अगर 18 से ऊपर हो तो आप वोट कर दोगे। बट अब फॉर एग्जांपल मान लो अगर किसी बच्चे ने प्रोग्राम चलाया और उसने फिर एज 15 डाल दी, तब क्या। तब देन इट्स रियली वेरी इजी। इफ अगर ये नहीं तो एल्स, सो दैट विल बी एल्स। एल्स व्हाट, प्रिंट यू कैन नॉट वोट। ओके, सो जस्ट सेव दिस और इसके बाद वी विल रन इट अगेन। ठीक है ना। इफ आई एम राइटिंग 15 अगेन, तो यू कैन नॉट वोट। क्लियरिटी के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और आई विल रन इट अगेन। तो एंटर योर एज, आई एम सेइंग 15, so you cannot vote। Fine, let me run it again. This time it is 21, you can vote, right। So this is what we can write यहाँ पे, for example 56, तो yes you can vote। ठीक है ना। अब इसके बाद स्टेटमेंट्स आ जाती है इफ एल्स के बाद होता है इफ एलिफ। मतलब अगर ये नहीं तो वो, नहीं तो उसके बाद समथिंग एल्स। इफ दिस देन एल्स इफ। भाई फॉर एग्जांपल इफ एज इज ग्रेटर देन 18 सो यू कैन वोट। ठीक है ना। एल्स, और वी कैन राइट एलिफ। एलिफ बट अब एलिफ के अंदर भी हमें कंडीशन डालनी है। इफ एज इज ग्रेटर देन 200, राइट, लेट मी से 150, क्योंकि अगर
इट इज़ क्वाइट रेयर कि कोई भी इंसान लाइक 150 से ऊपर की एज तक जिएगा, राइट? सो यू आर पॉसिबल, यू कैन नॉट बी अलाइव, वी कैन राइट दिस, यू कैन नॉट बी अलाइव। अब यहाँ पे हमने कंडीशन डाल दी, ठीक है ना, यू कैन नॉट बी अलाइव, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे डालता हूँ एल्स, राइट? एल्स में हमने क्या डाला, प्रिंट, क्या करना है भाई आपको, प्रिंट यू कैन नॉट वॉट। अब यहाँ पे एक एरर है, लॉजिकल एरर, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अब मैंने डाल दिया 126। अभी आप इसको रन करो फिर देखते हैं, ठीक है ना? एक बारी मैंने ये खोला, लेट मी क्लियर इट अगेन। अभी मैंने कुछ भी इनपुट डाल के उसको एक तरीके से एरर में कन्वर्ट कर दिया था। अब लेट मी राइट हेयर लाइक 200, राइट? सो यू कैन वोट। तो ये क्यों हुआ? जब भी हमने एज के अंदर यहाँ पे 200 आया, ठीक है ना, 200 ने डायरेक्ट इसको कंपेयर करा, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है जी, भाई 200 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो इट इज अ लॉजिकल एरर, ठीक है ना, कोई सिंटेक्सुअल एरर नहीं है। तो यहाँ पे द राइट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी, और दिस प्रोग्राम शुड बी, यू कैन नॉट बी अलाइव। लेट मी कॉपी इट, लेट मी पेस्ट इट, लेट मी पेस्ट हियर व्हाट, ठीक है ना, और इसको अब हम 18 कर देते हैं, राइट? क्या भी ये सही है? लेट्स रन इट, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे 56 डाल देता हूँ, सॉरी, हियर यू कैन वॉट, ठीक है भाई। अब ये क्यों चला, लेट्स सी। अब मैंने यहाँ पे 56 डाला, इफ एज इज ग्रेटर देन 150, क्या 56 150 से ग्रेटर है? नहीं, तो ये एलिफ पे आ गया। इफ एज इज ग्रेटर देन 80, एज के अंदर क्या वैल्यू थी हमारी 56, हाँ भाई 56 इज ग्रेटर देन 18, सो यू कैन इजीली वोट। आफ्टर दैट एल्स, अब मान लो मैंने डाल दिया 15, ठीक है ना, लेट मी रन दिस अगेन, लेट मी क्लियर दिस, एंड here what I am writing here is 12, ठीक है ना, you cannot what, let me run this again, let me write 500, you cannot be alive, that's quite realistic situation, ठीक है ना। so this is comparison conditional statements, right? अब इसके अंदर एक और बचता है nested if else, what, nested if else, okay? तो अब वो क्या होता है, अब जरा इसको देखो, लेट मी क्लियर दिस ताकि अगली बार आपको साफ दिखे। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है जब इफ एल्स के अंदर ही इफ एल्स का यूज होने लग जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी इस चीज को हटा देता हूँ, ठीक है ना, अब एक ये प्रॉपर बन गया अपना प्रोग्राम है, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 15, 18, ठीक है ना, अगर एज हमारी 18 से बड़ी है तो क्या होगा? अगर मान लो यूजर ने एज के अंदर 18 से बड़ा कुछ डाल दिया, तो इसके अंदर मैं अब फिर से एक कंडीशनल चेक कर देता हूँ, इफ के अंदर मैं फिर इफ डाल रहा हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन 150, ठीक है ना भाई। अगर अब यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन 150, सो यू प्लीज प्रिंट यू कैन नॉट बी अलाइव, राइट? एल्स सेम थिंग you can do here, print you can what. Let me save this and let us run this program. What we can write, of course, enter your age, let me enter 34, hit enter, you can easily vote. अब यहाँ पे हुआ क्या, let's see. Is 34 greater than 18? Absolutely yes. If age is greater than 150 और 34 is greater than 150, तो भाई ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, तो you cannot be alive. इफ उसके बाद अब ऑफ कोर्स यार एज, हमने पहली बात इसके अंदर तो हमारा एज एंटर कर चुका था, क्योंकि भाई 34 इज ग्रेटर देन 18, तो ऑटोमेटिकली एल स्टेटमेंट के पास चला जाएगा और यहाँ पे आपका इजीली ये प्रोग्राम रन हो जाएगा कि हाँ गई यू कैन प्रिंट। तो ये थी हमारे पास 4 टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इफ एल्स का यूज ही हमारी ऑलमोस्ट अराउंड 9 मिनट्स से ज़्यादा का ले लिया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल कंसर्न अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट्स, और उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल टॉक इन ब्रीफ अबाउट द लिस्ट
strings, tuple, dictionaries, right? So this is how the things will go. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then please to hit the subscribe button, right? Do like this video। और अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट रह गया, आप चाहते हो कि यार मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, then do leave it in the our very own comment section। Thank you and have a nice day ahead।